लेके चलते हैं। योगेश मेहता हमारे पुराने दोस्त आज 89 देश से पहली बार आए, यील्ड मैक्सिमाइजर के फाउंडर। योगेश नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको शो पे देख के। कैसे हैं आप? यस अजय, ऑल वेल, एकदम बढ़िया। और आपको इतने टाइम के बाद देखकर और सामने सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है और भी अच्छा हो गया। वंडरफुल। सो योगेश, आप जो अपने बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, अपने एचएनआई डिवीजन के, अपने क्लाइंट्स जो हैं एचएनआई साइड ऑफ द मार्केट के, आपको इस अभी जो है बाजार में उनके जब आप बातचीत करते हैं तो, क्योंकि हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्रूड की जो अच्छी खासी गिरावट थी वो खुल के बाजार ने फैक्टर इन नहीं की, थोड़ी झिझक बाजार में नजर आई। तो क्या अभी बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने में ये कन्विंस नहीं है कि शायद अभी इन्फ्लेशन टॉप आउट नहीं हुआ, थोड़ा और देखते हैं, थोड़ी रीडिंग और आए फिर बड़ा पैसा लगाएं? क्या ये रीजन हो सकता है झिझक का बाजार की? देखो अजय, जो बात मेरी कन्वर्सेशन हो रहा है क्लाइंट लोगों के साथ, तो उन्होंने ज्यादातर करके जो अभी कैश में बैठे हैं और राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो की वजह से क्रूड की जो इम्पैक्ट है वो हमें मार्केट में इतनी बाइंग नजर नहीं आ रही है। बट एक नजरिए से देखें तो ओवरऑल जो फेड के हाइक के बाद और जुलाई का भी और एक हाइक जो पेंडिंग है 75 पैसे का, और उसके बाद शायद सितंबर में और या अगस्त में और 50 पैसा हो सकता है। तो मोर और लेस जो नेक्स्ट हाइक है वो प्राइस्ड इन है। यहाँ पर आरबीआई ने भी 2 इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं और अभी जो तीसरा चरण है वो मॉनसून होने के बाद ही आएगा। सो व्हाट आई फील इज दैट के यहाँ से सारे के सारे क्लाइंट जो है अभी जो प्राइस करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अच्छी तरह से एनकैच कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ अगले 5-7 दिन के लिए नहीं ले रहे, बट अगले 6-12 महीने के लिए ले रहे मिनिमम से। तो जी चलिए बात करते हैं क्या लेना चाहिए। ये ब्रेंट का चार्ट देखिए, नीचे चला आ रहा है। हमने देखा कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की फॉल से और ये जो खबर आई कि धीरे धीरे चिप शॉर्टेज उतरती जा रही है, सुधरती जा रही है, इससे ऑटोज में एक ज़बरदस्त रिलेटिंग मूव देखा। धीरे धीरे चुनिंदा स्टॉक तो कुछ महीनों से शुरू हो गए थे चलना, लाइक एमएनएम, अशोक लेलैंड, बट इधर लास्ट एक महीने में और रफ्तार पकड़ी इसने। अब हम देख रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज़ भी नीचे आ रही हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमने परांजपे साहब से बात की, एचयूएल के जो हेड हैं, वो भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि देखते हैं वॉल्यूम ग्रोथ में अभी भी कमी। लास्ट 2-3 क्वार्टर मार्जिन के लिए बहुत खतरनाक रहे। उनकी कमेंट्री अच्छी आई। आज एचयूएल डेज हाई पे। क्या आपको एग्री कमोडिटी यूजर्स अब अच्छे लग रहे हैं क्या? ब्रिटानिया, एचयूएल, ये वाली वैरायटी? देखिए, जो मार्केट अजय अनसर्टेनिटी के दौर से जो गुजरा है और जो करेक्शन फेज में आया है ऑल टाइम हाई से 18% डाउन, बट ओवरऑल एफएमसीजी सेक्टर जो है हमेशा डिफेंसिव तरीके से देखा जा रहा है। और जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी कंपनीज है उनकी वजह से भी जो प्राइस हाइक हो रहा है वहां से भी थोड़ा दारोमदार वहां पे उनका भी रहता है। बट ये जो मार्केट है यहाँ पे डिफेंसिव सेक्टर को चेस करने के लिए एफआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा जो है वो वहां लग रहा है। एग्रीकल्चर जैसे वीट, शक्कर, ये सारे के पाम ऑयल, ये सारे के जो प्राइस बढ़े थे वो इजीली पास ऑन हो चुके हैं। हालांकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में उन्हें थोड़ी दिक्कत आई थी मार्जिन मेंटेन करने में, बट अब सक्सेसफुली पास ऑन हो गया है। तो हम आगे भी देखेंगे कि सारी की सारी जो कंपनीज है, बिस्किट है या फिर हाइजीन केयर में है या फिर ईटेबल्स में है, कंज्यूमर जो ऑफ द शेल्फ होता है, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि ये प्राइस पास ऑन अच्छे से हो चुका है। तो यहाँ से उनको मार्जिन वापस रीगेन तो ना करे, बट लास्ट क्वार्टर से तो थोड़ा बेटर ही रहेगा। और ये मार्जिन जो है एक बार जो प्राइस हाइक जो एक बार इंडिया में हो जाता है तो कभी उसमें सेटबैक नहीं होता है। तो दे शुड सस्टेन ओवर नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स। एंड आई थिंक एचयूएल जो है जिन्होंने अच्छी कमेंट्री दी है, इवन हमने आईटीसी में भी देखा ज्यादातर करके 50-55% उनका सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स में है। बट रेस्ट जो 50% है वहां पे भी ग्रोथ स्टोरी हमने अच्छी देखी है मिक्स इफेक्ट में। और ब्रिटानिया जो है वहां पे भी ये एडवांटेज दिख सकता है। प्राइसेस में जो एक डाउन ट्रेंड आया है एफएमसीजी प्ले के लिए काफ़ी ज़्यादा ये फायदेमंद साबित होता हुआ दिखा है, लेकिन साथ ही इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अब भी जारी हैं जिसके चलते लगातार एफएमसीजी कंपनियां जो है अपने प्राइस इंक्रीज की बात भी की है। एचयूएल के मैनेजमेंट से जब आज सुबह हमने बात की, एचयूएल के चेयरमैन नितिन परांजपे हमारे साथ जुड़े थे और कुछ ऐसी ही बात उन्होंने भी कही। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कहा। I could say at this moment that we are seeing
crude oil or palm oil or any of those, the changes that are taking place which are likely to be significant for us to heave a sigh of relief. I'm still cautious. Yes, they've stopped moving up. Yes, they've altered a bit, but nowhere close to a stage where we can say that the issues relating to inflation and commodity prices are behind us. So for the immediate future, I think we have to deal with this. Now, how do you deal with this? I think first, I think we have to acknowledge that this puts an incredible pressure on the ordinary person on the street, and it does impact people. I'm saying cost of living issues are not just true in a place like India. I live in the UK, and it's probably the single biggest topic which is being discussed as to how do people manage. तो चलिए एफएमसीजी प्ले पर लगातार फोकस भी है और एफएमसीजी स्पेस में एक्शन भी नजर आ रहा है। योगेश, गुड आफ्टरनून। एफएमसीजी की बात की, लेकिन बैंकिंग स्पेस भी लगातार एक्सपर्ट से जब हम बात कर रहे हैं, कुछ सेक्टर्स जिन पर बुलिश नजरिया है उनमें से बैंक्स भी एक शामिल हैं। और ऑफ कोर्स बैंक्स के लिए कई सारी खबरें हैं, क्रेडिट ग्रोथ हैं, और ताज़ा जो खबरें आ रही हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बैंकों के बढ़ने के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपकी राय क्या होगी बैंक्स पर? मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पे जो अच्छा इंटरेस्ट दिख रहा है फंड्स का बायंसी में, वो दो नजरिए से है। नंबर वन, राइजिंग इंटरेस्ट सिनेरियो में उन्होंने यहाँ से जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफी बढ़िया हो रहा है, और जो फर्स्ट टाइम का जो राइज हुआ था आरबीआई का, वो अभी तक ज्यादातर करके पास ऑन नहीं हुआ है। तो डिपॉजिट जो है उनकी अभी लो कॉस्ट डिपॉजिट है, और जो लोन डिस्बर्समेंट है उसकी डिमांड और भी बढ़ रही है, बीट ऑटो सेगमेंट, बीट अफोर्डेबल हाउसिंग, या फिर थोड़ा मिड सेगमेंट में भी जो हाउसिंग में वहां पे भी डिमांड बढ़ रही है। तो ये दो के चलते हुए यहाँ से मुझे लग रहा है कि एनआईएम्स जो है उनके काफी स्टेबल रहेंगे। जो आउटलुक है वो एनआईएम्स का, वो अगले 2-3 क्वार्टर के जो हम सिनेरियो देखे तो विजनरी है वहां पे। एंड अबव ऑल, अगर हम पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स में यहाँ से जो उनका प्रोविजन राइट ऑफ जो था और बैड डेट्स जो थे, लायबिलिटीज थी, उन्होंने काफी हद तक 90% तक उन्होंने ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं। और यहाँ से कोई रिकवरी होती है, जैसे कि अभी कदम ले रहे हैं आरबीआई और सरकार दोनों मिला के फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, तो ये जो रिकवरी होगी तो यहाँ से उनका जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो काफी डिस्काउंट पे चल रहा है। अभी भी हिस्टोरिकल डिस्काउंट से थोड़ा बढ़ रहा है, बट देन ऑल्सो जो कंपैरेटिव वैल्यूएशन देखे तो काफी अभी भी रीजनेबल से भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। तो ये पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों के यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो प्रोविजन उनका है, लायबिलिटीज है, एनआईएम्स जो है और लोन डिसबर्समेंट जो है, ये काफी सारा यहाँ से सिनेरियो दिखा रहा है कि आगे चलते यहाँ से इनमें हमें बढ़ोतरी नजर आएगी रादर देन एनी सेटबैक। राइट, तो पीएसयू स्पेस हो, प्राइवेट स्पेस हो, दोनों ही आपको अट्रैक्टिव दिखते हैं। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून योगेश, प्रियंका यार, एक चीज और आपसे पूछा जाएंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ बात भी कर रहे थे कि कितना रेट हाइक बाजार ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन क्या एक केस ये बनता है क्योंकि अब यहाँ से क्रूड प्राइसेस कूल ऑफ हो रहे हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर शायद थोड़ा कम हो, क्या एक केस बनता है कि सेंट्रल बैंकर्स जो हैं अब यहाँ से, क्योंकि कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपना डविश स्टांस लेते हैं या हॉकिश स्टांस लेते हैं, तो शायद थोड़ा सा टोन यहाँ मेल्ट डाउन हो, और क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स पर एक कमेंट्री जो है वो डविश आती है, तो जाहिर तौर पर ग्रोथ स्टॉक्स, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस, वो एक बाउंस बैक कर सकता है। क्या ये थॉट लगाना, ये सोच रखना, क्या यहाँ पर किस तरह की वैलिडेशन देता है? देखिए, जो आरबीआई की कमेंट्री है वो इस बार भी जो थी वो स्लाइटली उनका कॉशियस टोन था कि वो ग्लोबल डेवलपमेंट भी देखेंगे और उसके बाद ही अगला कदम लेंगे। बट ज्यादातर करके इतने सालों से हिस्टोरिकल जो हम देखे, हिस्ट्री में देखे, तो जब भी मॉनसून सीजन होती है तो वहां पे उनका स्टैंस न्यूट्रल हो जाता है, और पोस्ट मॉनसून ही नया जो उनका एक्शन होता है वहां पे आएगा। सो आई फील के जो ग्लोबल सिनेरियो है उनके चलते यहाँ से जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उन्होंने पहले ही ले चुके हैं, एंड जो अगली कमेंट्री है वो हमें सितंबर में दिखेगी, तब तक मॉनसून का हाल भी हमें नजर आ जाएगा, और साथ में जो कॉशियस टोन जो है क्रूड के चलते, तो वो भी अभी काफी हद तक ईज हो चुका है। तो आई फील अगर ये सस्टेन रहा यहाँ से तो वी मे सी अ गुड सरप्राइज फ्रॉम आरबीआई फ्रॉम करंट लेवल्स। जरा आईटी स्टॉक्स को लेके आइए। आईटी स्टॉक्स सारे डे पे आ गए, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा और विप्रो, सब डेज लो पे आ गए हैं। बट अगर आप एक साल ग्राफ देखें, एक साल ग्राफ लेके आइए इन सारे स्टॉक्स का डायरेक्टर साहब,
टॉप से अभी भी काफ़ी नीचे हैं। खबर ये आई, इनफैक्ट सोच ये है बाजार की कि बेस्ट ऑफ द ग्रोथ जो लास्ट 2 साल में हाई ग्रोथ देखी थी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ने, वो शायद उनके पीछे है। हमने देखा कि वहाँ नैस्डैक में भी काफ़ी कंप्रेशन हुआ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का। ये सोच थी बाजार की। 1 साल का लेके आइए इन सारे स्टॉक्स का, आपको अभी भी अपने टॉप से काफ़ी नीचे नज़र आएंगे। 2000 वाला 1450 पे मिल रहा है इन्फोसिस, TCS ऑलमोस्ट 4000 वाला 3300 पे मिल रहा है, और विप्रो 750 के आसपास वाला 420। ये जो मिथ है योगेश कि भाई बेस्ट ऑफ द ग्रोथ शायद आईटी के बिहाइंड है, वो देखिए टेक महिंद्रा भी अच्छी खासा 1400 वाला 965। कल जो एक्सेंचर की गाइडेंस आई उसकी कमेंट्री डील फ्लो पे, ग्रोथ पे, वो तो इस मिथ को एकदम धराशायी करती है। आप इस करेक्टेड स्पेस में कोई बेट लेना चाहेंगे? यस अजय, ये आईटी जो कंपनीज है इंडिया की स्पेशली बारिंग यूरो रीजन, मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी कोई आईटी स्पेंडिंग में ये साल में करंट कैलेंडर ईयर में या फाइनेंशियल ईयर हमारा इंडिया का देखे तो अगले 3 क्वार्टर में कहीं पे भी स्लो डाउन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि रुपी का जो अभी नया हाई बना है 7830 के आसपास, तो वो थोड़ा यहाँ पे फ्यूल कर सकता है अर्निंग्स में यहाँ पे। सेकेंडली नए ऑर्डर्स जो है, नए उनकी जो डील विंस है, ये काफी हद तक स्टेबल रही है। जो हम ग्रोथ बात कर रहे हैं तो शायद क्रॉस करेंसी में ये ग्रोथ जो है वो 1 से 3% के बीच में आएगी। जो हम पीक प्राइसेस से करेक्शन देख रहे हैं, तो पीक प्राइसेस में अजय सबको पता है कि जो वैल्यूएशंस थे सारी की सारी आईटी कंपनीज, मिड कैप आईटी कंपनीज देखे तो 45 से 55 टाइम्स पी मल्टीपल, लार्ज कैप आईटी कंपनीज देखे तो वो 35 से लेके 40 पी मल्टीपल तक पहुंच चुके थे। तो एक करेक्शन लाजमी था। हालांकि ये हिस्ट्री होना, ये जो करेक्शन आने के बाद ही लोगों को पता चलता है, जैसे कि Y2K में 2000 में भी हुआ था। ये एक जो एग्जाम्पल है वो मैं बताना चाहूंगा। तो वहां पे काफी के सारे कंपनीज के जो पी मल्टीपल थे वो 80, 100, 150 तक पहुंच चुके थे, और बाद में जब लोअर सर्किट चालू हो गए और करेक्शन चलना चालू हुआ तो काफी हद तक चला। तो जो वैल्यूएशन है काफी मैटर करता है। तो यहाँ से अभी समझो 25, 27 टाइम्स या 20, 25 टाइम्स के पी मल्टीपल बैंड में आता है, और सिनेरियो ग्रोथ स्टोरी जो इंटैक्ट है, तो ये देख के मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगेन। क्योंकि जो स्पेंडिंग है, ग्लोबल स्पेंडिंग हो गया, क्योंकि जो डिजिटल सिनेरियो चल रहा है जहाँ पे आईटी में स्पेंडिंग बढ़ रहा है, सारे के सारे कॉर्पोरेट्स का और छोटी कंपनियों का भी, ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली, तो यहाँ पे ग्रोथ इंटैक्ट है। हालांकि 1 से 3% का ग्रोथ भी इनके लिए बहुत अच्छा है। एट्रिशन लेवल हैज गॉन डाउन, मार्जिन्स आर मोर और लेस 1% हियर एंड देयर, there is no much of dent into any of the margin in last financial year in the last quarter। तो मुझे लग रहा है अजय के यहाँ पे ये जो है ये काफी सारा डिफेंसिव सेक्टर अप्रोच हो सकता है। ग्रोथ जो आप देखें यहाँ से प्राइस एप्रिसिएशन में, आप अगर देखते हो कि मुझे 10 से 15 या 17% तक का रिटर्न चाहिए अगले 1-1.5 साल में, तो ये जो स्पेस है ये उनके लिए अभी यहाँ से काफी अट्रैक्टिव है। तो चलिए, आईटी स्पेस भी काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन योगेश, मिड कैप स्मॉल कैप की अगर बात करें, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हुए दिखे। ये पूरा हफ्ता अगर हम देखें मिड कैप स्मॉल कैप में वॉलेटाइल एक्शन ज़रूर था, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कई सारे थे। क्या आपको लगता है क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश का एक अच्छा मौका ये बनता दिख रहा है? आई वुड से सर्टेनली यस। जो क्वालिटी मिड कैप है वहाँ पे जो प्राइस में डेंट हुआ है, जो प्राइस हमें समझिए 100 रुपए में मिल रहा था और तभी लग रहा था कि ये यहाँ से ग्रोथ करके अगले 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में डबल हो जाएगा, और वही स्टॉक प्राइस, वही फंडामेंटल, वही रीजन से और वही कैपेक्स रीजन से या ग्रोथ स्टोरी रीजन से अब आधे दाम में मिल रहा है, 100 वाला 50 में मिल रहा है। तो यहाँ से डेफिनेटली ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, तो वो डेफिनेटली लेना चाहिए। यहाँ से मार्केट सेंटिमेंट की वजह से आपके जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स है उसमें अगर कटौती आती है तो घबराने से अच्छा है आप ऐड करिए, और अगर लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है तो रादर देन होल्ड इट, क्योंकि ये जो बूम पीरियड है, ये जो मिड कैप क्वालिटी कंपनीज जो है उनका आउटलुक इंटैक्ट रहेगा। और मुझे लग रहा है कि वन शुड डेफिनेटली ऐड इनटू दोज नेम्स दोज हु आर होल्डिंग। तो वहां पे ये डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और इन्वेस्टर को ये इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना ही चाहिए। ऑलराइट योगेश,
क्योंकि अब Q1 के कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी शुरू हो जाएंगे और लास्ट क्वार्टर के अर्निंग्स देखे तो बहुत मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे और जहां पर एक की फैक्ट ये भी था कि मैक्सिमम ऑफ द नंबर्स, अच्छे जो नंबर्स आए वो फाइनेंशियल्स या फिर इंडस्ट्रियल या कोर सेक्टर से निकल कर आए थे। इस बार अब Q1 से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मार्जिन प्रेशर तो मेजरली उन सब पर जिन पर जो भी कमोडिटी यूजर्स हैं उन पर रहा ही है। क्या कोई स्पेशल इस वक्त सेक्टर या स्पेस जो आप फोकस कर रहे हो Q1 की अर्निंग्स के लिए, या आपकी स्टडी क्या कहती है इस पर? सिर्फ अगर हम अर्निंग फोकस करें तो मुझे लग रहा है कि जो Q1 के अर्निंग्स आएंगे उसमें नंबर 1 ऑयल एंड गैस पे जो कंपनीज है उनमें अगर यहाँ पे बढ़ोतरी दिखे तो वो एक हम देख सकते हैं मार्जिन इंप्रूवमेंट्स देखे। एफएमसीजी ने जो रॉ मटेरियल कॉस्ट पास ऑन की है वो शायद लास्ट 1 महीने से की है, 1-1.5 महीने से, तो वहां पे मिक्स इम्पैक्ट आ सकता है लेकिन कोई डेंट नजर नहीं आ रहा है। और बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि वहां पे जो है वो पॉजिटिव सरप्राइज आ सकते हैं। मेटल्स ने जो लास्ट टाइम का जो पॉजिटिव सरप्राइज दिखाया था वो यहाँ से थोड़ा सबड्यूड हो सकता है। सो ओवरऑल बाकी सारे जो सेक्टर्स है वहां पे सबड्यूड परफॉर्मेंस है, बट ये जो ऑयल एंड गैस है यहाँ पे हमें लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव सरप्राइज देख सकते हैं इन मार्जिन। बाकी सारे जो कंपनीज है, आईटी हो गए या एफएमसीजी हो गए तो या फिर बैंकिंग के एनआईएम्स हो गए, तो वो सारे के सारे जो लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन से देखेंगे तो ऑलमोस्ट एट पर या ±1% हो सकते हैं। पेस है, जरा स्टॉक्स फायर करिएगा डायरेक्टर साहब। BEL, BEML, HAL, पारस डिफेंस, आपका एमटार, इन पांचों स्टॉक्स में आपको एक कॉमन बात दिखेगी, वो कुछ ना कुछ गेंस के साथ हैं या डेज हाई पे हैं। BEL देखिए 2.5% गेंस के साथ डेज हाई पे है। ये आया आपके स्क्रीन के ऊपर BEML, वो भी डेज हाई पे 2.5% गेन के साथ चल रहा है। HAL, भारत डायनेमिक्स भी गेंस के साथ है, छोटा गेन है। HAL अगेन 1.5% ऊपर, काफ़ी बजिंग है। ये सारे स्टॉक्स एक साल में अच्छा गेन किए हैं। आज मैं एक विजुअल देख रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था योगेश, टाटा डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ ने एक व्हीकल बनाया है, आर्मर्ड व्हीकल बनाया है मिलिट्री के लिए, कम्प्लीटली इंडिजिनस। और ये जो स्पेस है आपका इंडियन डिफेंस स्टॉक्स, एक तो हम लोग लाखों करोड़ का डिफेंस परचेस करते थे दूसरे कंट्रीज से, वो पूरा रिप्लेस कर सकता है ये अपॉर्चुनिटी। और प्लस जब हम भारत डिफेंस, भारत डायनेमिक जैसी कंपनी से बात करते हैं तो मालूम चलता है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बड़ी खुल के आ रही है इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए, मेक इन इंडिया। इसमें आपको कौन सी बेट अच्छी लगती है अगर ये प्ले करना हो तो? अजय देखिए, डिफेंस स्टोरी इंटैक्ट रहेगी और जो आपने बताया वैसे ही आई एग्री विथ यू 100% कि जो अभी मेक इन इंडिया थीम जो चल रहा है, जो 4 साल से चल रहा था और अब जाके उसका जो रिजल्ट है वो हमें नजर आ रहा है। अदरवाइज हम अगर 3 साल पहले या 2 साल पहले बात करते तो जो HAL है या BDL है या फिर BEL है, दे आर ऑल सबड्यूड और कोई यहाँ पे देख नहीं रहा था, सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट था लेने में। बट यहाँ से जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है लास्ट 1.5 साल में, जहाँ पे सबमरीन, एरोस्पेस से लेके डिफेंस, नेवी, सबमरीन सारे के सारे इसमें आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट एक थ्रेट यही है कि ये सारे के सारे डिपेंडेंट है गवर्नमेंट ऑर्डर पे, और जो मार्जिन है उन पे उनका कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज दोज आर ऑलरेडी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, बारिंग 1 और 2 नेम्स जो एमटार जैसे आपने बताया। तो यहाँ पे जो मार्जिन इंप्रूवमेंट अगर नहीं होता है और ऑर्डर बुक अगर एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी भी इसमें चेक करनी पड़ेगी। हालांकि ऑर्डर बुक अच्छी है बट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी में अगर उनको लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड टाइम लग जाता है तो वो सारा का सारा अनफेवर में चला जाएगा। सो व्हाट आई फील इज दैट यहाँ से ये डिफेंस सेक्टर है, उनकी स्टोरी अनफोल्ड हो चुकी है, बट अपसाइड इज हार्डली से 15-20% यहाँ पे अगर टेबल पे लेफ्ट हो जाएगा। सो रादर देन दैट फॉर अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव इट इज फाइन, बट पोर्टफोलियो में अगर लेते हो कि यहाँ से मुझे ये 100% रिटर्न दे देगा या 150% रिटर्न आ जाएगा नेक्स्ट 2-3 years में, सो दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट राइट नाउ। ऑलरेडी स्टॉक्स हैव गॉन अप फ्रॉम BEL की बात करें तो 70 वाला 230 तक, 240 तक पहुंच चुका है, और HAL का भी बात करें या BDL की बात करें 350, 350 वाला 950 जाके आया है। सो अभी यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो ऑर्डर बुक है वो जो पीक उसमें चल रही है और मार्जिन्स यहाँ पे स्टेबल या फिर सबड्यूड रहेंगे, तो इम्प्रूवमेंट काफी कम लग रहा है मुझे। सो आई वुड डेफिनेटली नॉट टच फॉर पोर्टफोलियो एटलीस्ट। हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट योगेश, लेकिन